नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और सूर्या समाचार का कारवां आज पहुंचा है नूंह। सूर्या समाचार एक ऐसा मंच जो लोगों की न केवल आवाज़ उठाता है बल्कि उनको अंजाम तक पहुंचाता है। और आज हमारे साथ तमाम नूंह की जनता मौजूद है और इसके अलावा तमाम लोग मौजूद हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं। चूँकि किसी भी इलाके में समाज सेवियों का एक बड़ा योगदान होता है, तो हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, समाज सेवी हैं। इसके अलावा बीजेपी से अगर हम बात करें तो बीजेपी से जाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, जो कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से आसिफ अली जो कि प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। INLD की बात करें तो INLD से सोहराब खान जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। और JJP से हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन जो कि जिला प्रवक्ता हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है नूंह की शानदार जनता। तो सबसे पहला अपने लिए तालियां बजाकर अपना ही एक बार स्वागत कर लीजिए। तो सूर्या समाचार का ये मंच जैसा कि आपकी आवाज़ को उठाने के लिए बनाया गया है, तो इस पर बात करेंगे हम आपके इलाकों के मुद्दों की। नूंह के मुद्दे क्या हैं, नूंह की जनता आखिर क्या चाहती है, कितना काम यहाँ पर हुआ है, कौन से काम अधूरे रह गए और जो काम अधूरे रह गए आखिर वो कब पूरे होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। चूँकि सत्ताधारी पार्टी है तो सबसे पहला सवाल उनसे बनता है। आप बताइए जनाब कि कितने काम हुए आपके इलाके में नूंह की? देखो, ये सही है कि हम नूंह के रहने वाले हैं, नूंह की बात करेंगे, लेकिन हमारी जो पार्टी की बात है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो विकास करनाल में हो रहा वही विकास के काम मेवात में हो रहे हैं। जो योजना हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में चलाई हैं, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो नेशनल हाईवे जो दिए हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे ऐसा रोड दिया है, इससे इतनी प्रोग्रेस हो रही है। उसके अलावा केम्पी रोड जो पुरानी सरकारों ने ये घोषणा की हुई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इसको कंप्लीट किया गया और चालू किया गया। इसके अलावा जहां नौकरी की बात आती है, क्योंकि यहाँ पिछड़ा इलाका है, पिछली सरकारों में नौकरी पर्ची और खर्ची से मिलती थी। जिसका आदमी सरकार में था या जिसके पास पैसा था उसको नौकरी में लगाया जाता था। आज हमारी सरकार जब से बनी है, बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के एक लिस्ट यहाँ सबसे पहली हमारी जब सरकार बनी तो ड्राफ्ट्समैन की 12 लोग लगने थे हरियाणा में, उनमें से 10 लोग मेवात के लगे, 10 लड़के। फिर एक जेई की लिस्ट आई, उसमें मेवात के लगभग 38 से 40 बच्चे जेई की लिस्ट में आए। IAS, IPS, HCS अगर कोई लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेवात में लगा है। रही और कार्य, वो कार्य सारे जो और प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे विकास काम यहाँ हो रहे हैं। बाकी कुछ अधूरे हैं, उनको सरकार पूरे करने में लगी है। नूंह का विकास हो चुका है पूरा, ये जान लेते हैं। कांग्रेस के जो लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं जनाब। बीजेपी के दावा कर रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि काफ़ी काम हुआ है नूंह में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और मेवात की जनता का भी स्वागत करता हूँ। बहादुर व शहीदों की सरजमी मेवात, तुझे मेरा सलाम है, तेरी ऊंची शान से तो मेरा भारत देश महान है। मैं साथी की बात को सिरे से खारिज करता हूं। जितने विकास हुए, 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट बनाया मेवात को अलग। उसके बाद मेवात कैडर बनाया, 100 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, गुड़गांव से 4 लाइन नूंह तक दिया, 2 JVT ट्रेनिंग सेंटर दिए। ऐसा आपको बस स्टैंड जो नूंह में है पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। मेडिकल मैंने बताया ना, आरोही स्कूल दिए। मेरे साथी के गांव में भी जो है ना वो बना एक बहुत बड़ा स्कूल, जो इन्होंने खुद ज़मीन दी है। जो गांव की, इनके साथी के गांव की भी जो है सीरत और सूरत बदल गई। रही बात जो आज की बात है, आपको मैं एक बात बताऊं कि नेशनल हाईवे की बात है, 1000 लोग इस रोड पे रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं। चिल्ला रहे हैं मेवात के लोग, हम आए दिन मारे जा रहे हैं। नहरों में पानी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 5000 अध्यापकों के पद खाली हैं। मेवात कैडर तोड़ दिया है। आप मेडिकल कॉलेज में जाए, एक शुगर का टेस्ट नहीं हो रहा, 5 साल से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे, एक्सरा नहीं हो रहे। रेफर टू हायर सेंटर, ये साथी पूरे कोई भी मरीज जाए रेफर टू हायर सेंटर। सड़क देखो, शहर की सड़कों को देखो, शहर की सड़कों में चला नहीं जा सकता। आपको मैं ये बात बताऊं, जितने कार्य हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुए, ये गगन चूमती इमारतें, ये 4 लाइन रोड, ये केम्पी रोड, कैडिटोर, ये कैडिटोर जो रेल निकली है,
1500 एकड़ में IMT मेवात विकसित हो रही है। यहाँ आप ज़्यादा निकल कर आए होगे ना, या तो फरीदाबाद में इंडस्ट्री मिलेंगी या गुड़गांव में मिलेंगी, आपने देखी होंगी रास्ते में इंडस्ट्री आपके पास। इसका मतलब तो ये है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि काम उनकी सरकार में बहुत हुए हैं, कांग्रेस के कह रहे हैं कि उनकी जब सरकार थी तब काम बहुत हुए हैं। आप बताइए, काम हुए हैं? मैं जननायक जनता पार्टी से जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपका मेवात में स्वागत है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी, जैसे कि मेवात उसके लिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण डिपू में दिया था, 50% पंचायत में रिजर्वेशन के लिए काम किए थे। गठबंधन की सरकार काफ़ी विकास कर रही है और जो काफ़ी विकास हुए हैं नूह के अंदर, काफ़ी विकास हुए हैं। चलिए INLD वालों से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए जनाब, कितने विकास हुए मेवात में? क्या पोजीशन, नूह की क्या पोजीशन, कितना बदला मेवात? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सूर्य समाचार की टीम का इस डिबेट को रखने का मेवात की धरती पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो जनाब, आपने जो ये शुभारंभ किया है डिबेट का, ये बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन ये लोग जो सवालों से बचते रहे हैं, हमारे यहाँ दोनों परिवारों के बीच में ये राजनीति चली आ रही है। कौन बच रहा है सवालों से? जो दोनों खानदान हैं जिसने मेवात के ऊपर राजनीति की है, हाँ, दो, एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है, फिलहाल वो यहाँ डिबेट में नहीं आ सकते, क्योंकि पब्लिक को जवाब देने हैं, पब्लिक सवाल करेगी। और आने वाला वक्त 2024 का, जो मैं अपने भाई आसिफ भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब जिला किसने बनाया? जिला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था, जिसका नाम सत्यमेवपुरम रखा था। और जो ये अपना KMP हाईवे बना, इसका जो शुरुआत की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। और जो जल योजना का जो वो किया था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी। मेवात में जो भी काम किए हैं वो सारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। तो मेवात में जो काम किए हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। तमाम पार्टियों को आपने सुना और तमाम पार्टी एक ही बात कहती नजर आती है कि जो विकास हुए, जो काम हो रहे हैं वो कौन करा? उनकी सरकार ने किया, उनकी सरकार में काम हुआ। समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जनाब, आप बताइए, कितने काम हुए मेवात में? क्या ये जो तमाम लोग जो दावे कर रहे हैं, इनके दावों में कितनी सच्चाई? इनके दावों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। 6 साल इनेलो की सरकार रही, 3 MLA दिए यहाँ से। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर सड़क बन जाए, रोड बन जाए। उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ। यही मांगे मेवात कैनाल की, यूनिवर्सिटी की, अस्पतालों की, डॉक्टरों की तमाम मांगे उस वक्त भी खड़ी थी। उसके बाद 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही, उसमें भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। और जो ये बुनियादी चीज़ें बता रहे हैं, सड़क, रोड, ये तो इन सरकारों का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है कि जहां कमी आ जाती है वहां उसको फिलअप करना होता है। किसी ने नहीं किया, साफ तौर पर मेवात के लोग कह रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं। जनाब, आप बताइए, कितना काम हुआ मेवात में? नूह के मुद्दों की बात करें तो नूह के मुद्दे क्या हैं आज के समय में और कितने सॉल्व हुए? देखिए, जो विकास किया है वो पिछले 10 साल में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के खट्टर में विकास हुआ है। बाकी रही बात कांग्रेस ने 10 साल किया, निखालस झूठ की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति आज तक कांग्रेस ने की है। जो विकास इन्होंने रोहतक में कराया, वो क्या नूह में कराया इन्होंने? ये निखालस झूठ बोल रहे हैं कि जिला हमने बनाया। जिला इनेलो ने आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणा की थी और ये जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी इनकी राजनीति भ्रष्टाचार की रही है, अभी निखालस भ्रष्टाचार की सरकार रही है। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप विकास की? कोई विकास नहीं किया कांग्रेस ने। जो विकास किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कौन कहता विकास नहीं हुआ, बताए हमें, हम गिनवाते हैं। चाहे नौकरियों की बात हो। आपके सवाल पर जवाब ले लेते हैं, ये तो कहना है कि काम नहीं हुआ है, काम आपकी सरकार में नहीं हुआ। आपको एक बात बताऊं, जबान जो होती है इसमें हड्डी नहीं होती। जिसकी साथी ने कहा 425 करोड़ रुपया की एशिया की सबसे बड़ी रेन्यूएबल परियोजना है, कोंडल गांव में सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया। इसके बाद 140 करोड़ की बादली प्रोजेक्ट है, जिसका मेडिकल कॉलेज को पानी आ रहा है, वो कांग्रेस की देन है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि कोई इन्होंने अधूरा काम पूरा कर दिया और नए काम किया। आप भी चले फिर आ जाओ, किसका पत्थर लग रहा है? मेडिकल कॉलेज पे जाओगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधारशिला और उद्घाटन दोनों लगे हुए हैं। आप चल के तो देखो। मैं तो इस 10 साल की बात कर रहा हूँ।
दूसरी बात, आप बस स्टैंड पे देख के जाओ, आज लघु सचिवालय देखो, सेक्रेटरीट देखो, जिधर देखोगे आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के पत्थर मिलेंगे। जबान से कुछ नहीं चलता। आपको बताता हूँ, साथी कह रहा है ना 140 करोड़ रुपए की तो रेनी वाटर परियोजना बहादुरगढ़ से है, धीरपाल के गांव से बादली से जो पानी आ रहा है, वो जो हामिदपुर से आ रहा है, ये सही है। उस जमाने में योजना बनी थी, चौटाला साहब ने जिले की घोषणा करी थी अक्टूबर 2004 में सत्यमेवपुरम नाम से। ना कोई गांव है मेवात में सत्यमेवपुरम, ना कोई शहर है, ना कुछ है। वो जिले की घोषणा करके चला गया। अप्रैल 2005 में पहली कैबिनेट की मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे चीफ मिनिस्टर, वित्त मंत्री बीरेंद्र सिंह। पहला गजट नोटिफिकेशन मेवात नाम जिले से हुआ था। आप इसकी पड़ताल कर लें, सच्चाई बिरादरी में नहीं बोलना चाहिए। पड़ताल कर लेते हैं, बीजेपी के नेता से पूछते हैं। साहब, उन्होंने तो लंबा चौड़ा काम गिना दिए, उन्होंने तो बता दिया कितने काम हो रहे हैं। आप क्या बताएंगे, क्या किया आपने? ऐसा है, ये प्रमाण की ज़रूरत नहीं। बीजेपी सरकार ने, तो मैंने बताया आपको, नौकरियां सबसे अहम होती हैं। ये बताया कि नौकरी गरीब आदमी को कांग्रेस की सरकार में किसने दी? कांग्रेस की सरकार में उन लोगों को नौकरी मिली जिसके पास अगर पैसा था या उनकी सीधी सपोर्ट थी। हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है, मेवात में जितने 50 साल में और सरकारों में लगे हैं बच्चे, अकेले 10 साल में इतने बच्चे हमारी सरकार ने कहीं उससे ज़्यादा लगाए, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के। जहां रोडों की बात है, अभी भाई कह रहे थे, एक 4 लेन का रोड का जो ये फिरोजपुर झीरका तक, जयपाल रेड्डी सेंटर में मिनिस्टर हुआ करते थे, उसने यहाँ पत्थर लगाया था 2000, उस टाइम पत्थर लगाया था। आज तक जो है वो 4 लेन नहीं बना, आज तक 4 लेन नहीं बना। तो ये इनकी आधारशिला रखी हुई है। और कैंपी जो है, कैंपी की बात जो ये करते हैं, कैंपी जो है ये हमने बनवाया, कैंपी हमने बनवाया। चाहे वो आधारशिला की जो काम हम पूरा कर रहे हैं, और चाहे वो तिजारा से नगीना की बात हो, वो रोड बन रहा है, उसमें कुछ बाधाएं आई, वो भी बन रहा है। और जो रोड है, चाहे नूह से होडल है, नूह से पलवल है, चाहे नगीना से होडल है, सबकी जो है टेंडर हो चुके हैं 4 लेन के। सबका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और ये कह रहे हैं काम नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं और ना कोई भेदभाव। जबकि यहाँ एक भी विधायक कांग्रेस का, मतलब बीजेपी का नहीं दिया मेवात ने, फिर भी वही काम हुए जो और सारे हरियाणा में हुए। सबसे बड़ी पूरी तरह से किए हैं। पब्लिक के पास एक बार चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मंच है ये आपकी आवाज़ को उठाने का मंच है। आप क्या सोचते हैं, नूह के मुद्दे क्या हैं, उन पर बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, यहाँ के मुद्दे हैं क्या? कौन सी कमी रह गई? यहाँ काम किए हुए कम 1500 लोगों की जान जा चुकी है इस रोड पर। ये कांग्रेस ने जो है पत्थर लगाया था, आज नहीं बनाया। कांग्रेस ने बना सकती थी उस टाइम, सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, बना सकती थी। ठीक है, हर साल कुछ और लोग, मुख्यमंत्री हर साल बजट में देते हैं मेवात कैनाल, हर साल बजट में पास करते हैं। बताइए जनाब, क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। उसके बाद अगर काम हुआ है 2009 से लेकर 2014 तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में जो काम हुआ है, वो गवाह है, वो सच है। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आप कहीं जाकर देख लीजिए, काम में कोई कमी नहीं रही। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय आफ्ताब अहमद ने जो काम किया है वो गवाह है, इतिहास गवाह है। बाहर में उधर की तरफ जो साथी खड़े हैं उनके पास होकर आता हूँ, आपके पास बिल्कुल आता हूँ। तब तक इधर पूछता हूँ, आप बताइए जनाब, क्या कहेंगे आप? जी बताइए, जो एक हमारे मुद्दे हैं जी, जो कांग्रेस वाले जो बात करते हैं अपने मेडिकल कॉलेज की, इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं लाए। यहाँ आफ्ताब जो है कैबिनेट मंत्री रहे, परिवहन मंत्री थे, वो इसको इंड्री ले गए। अहमद किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी से थे जी। वो इसको इंड्री ले गए, इसको समाज सेवी आम जनता इसको धरना देकर यहाँ पर मेडिकल को लाए। निखालस झूठ बोल रहे जी। इन्होंने हमारी किसान जमीन को एक बार कराया जी, जिसमें अभी मैडन जापान कंपनी लग रही है, उसको हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लाए हैं जी। कांग्रेस का यहाँ कोई विकास का मुद्दा नहीं था, कांग्रेस तो एक भ्रष्टाचार सरकार थी। आप बताइए जनाब, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आपके इलाके में, कौन सा काम जो होना था और जो नहीं हुआ?
मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा, ये दोनों पार्टियों वाले जिद रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस वाले, ये कह रहे थे कि भाई उसने रोड बनवाया, उसने रोड बनवाया। इस खूनी रोड का सबसे पहला मुद्दा था 2010 में खूनी रोड का नाम दिया गया था इसको, नूह से फिरोजपुर तक के, जबकि आफ्ताब को परिवहन मंत्री 2013 में बना दिया गया और 3500 लोगों की इस खूनी रोड ने जान ले ली। और सबसे पहली बात, मैं भारतीय किसान यूनियन में काम करता हूँ, कुछ कांग्रेसियों का कमेंट आ रहे हैं हमारे ऊपर कि भाई राजस्थान में तुम्हारे किसान नेता उसको सरकार को ललकारने की बात करते हैं, राजस्थान में फिर से बीजेपी आ गई, छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी आ गई। मैं कहना चाहता हूं उन कांग्रेसियों से, हम सरकारों से लड़ाई, सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकारों से है। जो भारतीय किसान यूनियन है, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी, भारतीय किसान यूनियन से, जी हम सरकारों के खिलाफ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके खिलाफ रहना है या मुद्दों पे खिलाफ रहना है? मुद्दों पे खिलाफ है। जैसे राजस्थान में भी हमारा कई धरना चले थे, कांग्रेस ने गलत किया तो वहां सरकार चेंज हुई, छत्तीसगढ़ में भी हमारा अब तक धरना चल रहा है। आप ये कहिए कि आप मुद्दों पर खिलाफ हैं, आप केवल सरकारों के खिलाफ नहीं, मुद्दों के खिलाफ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना बरबर में खूनी रोड का सबसे पहले नाम 2010 में दिया गया था, हमारे गांव में 6-7 लोगों की जान गई थी। आफ्ताब को 2013 में परिवहन मंत्री बनाया, फिर खूनी रोड 4 लाइन नहीं हुआ। ठीक, कांग्रेस के साथी से पूछ लेते हैं, आप बताइए, जिस खूनी रोड की बात हो रही है, जिसका जिक्र बार बार तमाम जो लोग करते हुए नजर आते हैं, ये तो कह रहे हैं कि उसके बाद परिवहन मंत्री बने थे। ऐसा सर, NH 248 से नेशनल हाईवे, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं बनाएगी, ये भारत सरकार को बनाना है। कांग्रेस के टाइम में जब जयपाल रेड्डी मंत्री थे तो 4 लाइन नूह तक हो गया था, उस समय सरकार चेंज हो गई थी कि जहां तक किसानों की मुआवजे की बात हो रही थी, साथी दिल पे हाथ लगाएं, 2 बार मुआवजा मिला है। समाज सेवी वो उसको लीड कर रहे थे, पहले 25,25,000 कुछ मिला था, दोबारा फिर धरना चला, साथी लेटर लाए चंदावली उस कोर्ट का पलवल से, फिर 20 लाख रुपए पर एकड़ दिया। हिंदुस्तान में पहली बार 2 बार मुआवजा 9 गांवों के किसानों को मिला है। अगर कहीं पूरे देश में मिला हो तो मेरे यही जूता मार। पूछ लेते हैं पब्लिक से पूछ लेते हैं। आप मैं ये रह गए थे, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? जनाब, पहले तो मैंने मेरी बात पूरी सुनना। आप ये कांग्रेस जो जब से लगा रहे हैं ना, अगर जब से हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, सरकार किसकी रही है सेंटर में, हरियाणा में, फिर मेवात में सबसे ज़्यादा देश के पिछड़े जिले का कलंक किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। जमीन एक्वायर का मामला है ना, जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, ये सही कह रहे हैं, लेकिन बात को बदल के कह रहे हैं। हिंदुस्तान में आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि किसान से एफिडेविट ले लिए और उसे कोर्ट में जाने का भी उसका अधिकार छीन लिया जाता है, जबकि कितना भी बड़ा टेररिस्ट हो उसको भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो हुड्डा एक ऐसा आदमी था जिसने किसानों के हाथ यहाँ से काट दिए और कोर्ट में जाने का भी उनका अधिकार छीन लिया। आज तक भी किसान बेचारे त्राही कर रहे हैं। दूसरी बात, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, 2010 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये 4 लाइन रोड क्यों नहीं बना? अगर इसकी जिम्मेदार है तो कांग्रेस सरकार है। क्या उधर जब करनाल उधर रोहतक की तरफ रोड बन सकते हैं, उधर जींद की तरफ रोड बन सकते हैं, तो मेवात को पिछला किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये सच है कि आज मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, लेकिन जैसी आज है 19-20 का फर्क है, ऐसी ही बदतर हालत कांग्रेस की सरकार में भी थी। मैं कहता हूँ, आप बताइए कितने सहमत हैं इनकी बात से? ये बिल्कुल पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसकी बात से 100% सहमत हूँ। अगर मेवात का बेड़ा गर्क करने वाली है तो दोनों पार्टी हैं, कांग्रेस भी इतनी ही जिम्मेदार है तो बीजेपी भी इतनी है। बाकी सच्चाई तो यह है कि मेवात तो ज़्यादा जिम्मेदार ठहराएगी कांग्रेस को। जैसे इस भाई साहब ने कहा था, अगर भाई कांग्रेस के लिए लोग उम्मीद करते हैं, कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस ही है इसमें। और ये भी ठीक कह रहा, देखो मैं भारतीय किसान यूनियन का एक पदाधिकारी हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करूँगा। बाकी ये पक्की बात है कि दोनों पार्टियों ने आज तक मेवात के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर कोई करने वाला है तो सेकुलर आदमी मेवात को चुनना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि मेवात में जितनी दुर्दशा हुई है बुरी, वो इन दोनों पार्टियों ने करवाई है। ये नंबर बनाने वाली बात है। अब भाई मैंने ये करा दी, वो करा दिया, किसी ने कुछ नहीं कराया। और रही विकास की बात, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। ये जो आप रोड पे खड़े हुए खूनी रोड है, इसको किसी ने विकास नहीं कराया। अब दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में इसकी डीपी तैयार हो चुकी है जी। होडल से नूह, पलवल से होडल और बड़कली से नूह, 4 लाइन अभी जल्दी इसी साल में चुनाव विकास में आ जाएंगे। बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपके इलाके में 4 रोड तैयार होने की बात कह रहे हैं, जिस खूनी रोड की ये बात कर रहे हैं, वहाँ 4 रोड बन रही हैं। इस पर आपसे भी पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या कह रहे थे? जनाब एक बात बताओ, जो मौके की सरकार है, सवाल तो उससे पूछे जाते हैं, लेकिन फर्ज किसका है?
जो अपोजिशन के एमएलए हैं, यहाँ मेवात में 3 एमएलए हैं कांग्रेस के। एक बात बताओ, हमारी 1600 एकड़ ज़मीन एक्वायर हुई है IMT सोना के लिए, तो उसमें किसी भी विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ मारुति कंपनी यहाँ बढ़ रही थी और अब अपने डिप्टी CM दुष्यंत उसको खरकोदा ले गए। अगर यहाँ मारुति कंपनी अगर बन जाती तो मेवात का एक भी बच्चा बगैर रोजगार के नहीं रहता। चूंकि बात है मुद्दे की, नूह के मुद्दे की, मेवात के मुद्दे की, एक बार फिर लोगों तक आ जाते हैं जो लोग रह गए हैं। पहले मैं वो चाहूंगा कि वो एक बार बोलें। आप एक बार रह गए थे, आप बताइए क्या मुद्दे, आपको क्या लगता है? बाकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आपके इलाके में कौन सा काम जो होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ और जो हो गया है उसके बारे में भी बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। भाजपा सरकार ने सबसे पहले तो उस भ्रष्टाचार जड़ को ही ख़त्म कर दिया है। पहले बच्चे ओपन से करते थे, उनको जॉब लग जाती थी। जो रेगुलर करते थे, अच्छे नंबर आते थे, उनको बैक में डाल दिया जाता है। तो वो बच्चे इतने हरासमेंट होते थे, मायूस हो जाते थे। और उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। गरीब बच्चे आज इतने लगे हैं यहाँ से बगैर खर्ची पर्ची के। बहुत जो नॉर्मल परिवार के थे, जो पिछड़े हुए वर्ग के थे, हमारे मेवात में काफ़ी लोग लगे हैं सर। और जो हमारा यहाँ गरीबों के लिए जो राशन का मामला है, कोरोना काल से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑयल, चावल, चीनी, दाल सब सरकार ने फ्री दिया है। कोई बता दे, एक आदमी बता दे उसको नहीं मिला जो एलिजिबल है। इसके काम हो रहे हैं आपके हिसाब से? जी। जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रहे हैं ये भाई जो हैं, अभी टीचिंग की कुछ भर्तियां हैं, कुछ CET के जो अभी इतनी सारी भर्तियां हैं, पिछले 5 साल का लटका कर रखी थी, अभी भी क्लियर नहीं है। बस ये है कि चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हो जानी चाहिए थी सितंबर में, जो भर्तियां सारी क्लियर हो जानी चाहिए थी, लटका कर रखी हैं सिर्फ। और खुद कर देते हैं कि केस कर दिया खुद ने और लटका कर रखते हैं। मैं एक अपना सबमिशन रखूंगा। CET में अभी ग्रुप D की भर्तियां हुई हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दी। रही बात ग्रुप C का माननीय अदालत में जो है वो अटका हुआ मामला जैसे क्लियर हो जाएगा, ग्रुप D का रिजल्ट आ जाएगा। जब और कांग्रेस के साथी हमारी यहाँ मुआवजे की बात कर रहे थे, कांग्रेस के साथी जो मुआवजे की बात कर रहे थे, कांग्रेस सरकार ही है जिसने किसानों को 2-2, 4-4 रुपए के मुआवजे के चेक दिए। नासिर हुसैन जी JJP प्रवक्ता बता रहे थे, नूह शहर ने चाहकर चेयरमैन नूह संजय मनोचा को भरपूर समर्थन देते हुए नूह शहर का चेयरमैन बनाया। आज शहर भटक रहा है अपने हालातों से, जबकि कोई विकास नहीं हो। 2 साल के अंदर कमोबेश 2 साल JJP के चेयरमैन बनाए। आप चलकर देखिए, सीवर अपने लिए तरस रहा है, रोड अपने लिए तरस रहा है, पानी का कोई सुविधा नहीं। शहर बिल्कुल कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है। 2010 में आफ्ताब साहब ट्रांसपोर्ट मंत्री रहा करते थे। मुझे आसिफ साहब 10 ऐसे मेवात के बच्चों का डाटा दिखा दें, खासतौर से मेवात को भी छोड़ो, अपने हलके के 10 बच्चों का डाटा दिखा दें जिनको कंडक्टर लगाए हो। जबकि मैं 200 ऐसे बच्चों का डाटा दिखा दूंगा जो अदर डिस्ट्रिक्ट के आफ्ताब साहब ने लगाए थे ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए। मैं कह रहा हूँ सर, भूखे को एक वक्त की रोटी चाहिए और अनएम्प्लॉयड आदमी को एक रोजगार चाहिए। अब ये नहीं है कि भर्ती करा ली फिर कैंसिल करा दी। अभी साइंटिफिक असिस्टेंट की। और एक बार नेताओं से बात कर लेते हैं और एक बार शुरू करते हैं। जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आपकी बात तो सुन रहे हैं। भाई साहब मोस्ट वेलकम आपका। पहली बात तो ये है कि एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी किस्ती वहाँ जहाँ पानी कम था। क्या बात है? देखो, कसर कांग्रेस नहीं छोड़ी हमारे साथ में। कांग्रेस 70 साल राज किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे कारनामे उन्हीं ने किए हैं। रही बात ये, जो सत्ता में होते हैं उनको आरोप लगते हैं। चौटाला साहब ने सरकार रही है, चौटाला साहब सरकार रही जो उन्होंने कुछ हद तक काम अच्छा किया है। उन्होंने पब्लिक को भिड़ाने का काम नहीं किया, लेकिन विकास ये हमारे मेवात जो है मुद्दा चाहती है विकास का। हमारे यहाँ पर MDA जो मेवात डेवलपमेंट एजेंसी है उसको बने हुए बहुत दिन हो गए। डिस्ट्रिक्ट बने 2005 में हो गए। जब डिस्ट्रिक्ट बन गया तो MDA का मतलब ही नहीं कोई बनता। जब MDA तो सिर्फ एक मेवात डेवलपमेंट विकास एजेंसी होती है, उसको मेवात जो डिस्ट्रिक्ट बन चुका तो उसका मतलब ही नहीं होता MDA का। तो
तो उसको खाली एक लूट खसोड़ने के लिए MDA बनाया हुआ है। बाहर का फंडिंग आता है, वो इसलिए आता है ताकि यहाँ के लोग अफसर आराम कर सकें। ऐसा नहीं, सरकार ने काम नहीं किया, काम किया। जल कल्याणकारी योजनाएं बहुत चलाई हैं, अब कर भी रही है, आगे काम कर भी रहेंगे, शायद आगे भी बीजेपी सरकार दोबारा बढ़ जाए। चलिए अब एक बार राजनीतिक लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। 2024 का चुनाव चूंकि पास में है, तो 2024 को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि जनता की बात हमने सुन ली, जनता ने क्या कहा वो लोगों ने सुन लिया, वो हमने आपको सुनाया। एक बार पॉलिटिकल लीडर से पूछने से पहले हम समाज सेवी पर आते हैं। आप क्या नतीजे पर पहुंचे, किस तरह के मुद्दे जनता के आपने सुने? 1974 में मेवात यूनिवर्सिटी की मांग उठी थी, आज भी नहीं बनी। मेवात कैनाल की मांग आज़ादी के बाद उठी थी, आज भी नहीं बनी। मेवात में टीचर्स को पूरा करने की मांग आज़ादी के बाद उठी थी, आज भी पूरे नहीं हुए। डॉक्टर आज तक पूरे नहीं हुए, सड़क नहीं बनी। फिर किन मुद्दों की बात करें? चौटाला को 3 MLA एक साथ दिए, कांग्रेस को 3 MLA एक साथ दिए। ये सही है कि बीजेपी को MLA नहीं दिए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। ये जो बुनियादी काम जो सरकार के रूटीन में होते हैं, उन कामों के अलावा जो बड़े काम हैं जिनसे विकास होता है, वो काम यहाँ पर नहीं हुए। अब आते हैं मुद्दे पर। ये बताएं कि 2024 चूंकि पास है, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, क्या देख रहे हैं नतीजे? देखो नतीजे, ये तो जनता ने नतीजे देने हैं, लेकिन हमें उम्मीद है, हमने जो विकास कार्य किए हैं, हमारे विकास कार्यों पे, चाहे वो देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, जनता उन पर मुहर लगाएगी और अब से पहले भी लगाई है। रही मेवात की बात, मेवात में पहले भी विधायक नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को, और 2014 में, और इस बार भी कांग्रेस के विधायक हैं तीनों। लेकिन 2024 में जो चुनाव आ रहा, हमें उम्मीद है कि तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के मेवात से बनेंगे। इलाके का विकास होगा, ये लोग जो तमाम लोग होगा, पूरा विकास होगा। पहले विकास किया है और करेंगे विकास। पहले विकास किया है फिर करेंगे। कांग्रेस से पूछ लेते हैं। जनाब, सबसे ज्यादा टाइम आप रहे हैं, विधायक आपके हैं, आप क्या कहेंगे 2024 कैसे देखते हैं आप? 2024 का मैं आपको बात बताऊं जी, आज भी आपको पता है कि टोटल अगर वोट एवरेज निकाली जाए, कांग्रेस को पूरे देश में 4 करोड़ 90 लाख मत मिला है, बीजेपी को 481 मिला है। लेकिन जीत तो गए, 3 राज्यों में जीत है। जीत गए, हरियाणा वो से अलग है। राजस्थान हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेवात डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटें जो हमारे साथ 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लगती हैं, हथीन और सोहना, आधा हरियाणा नूह डिस्ट्रिक्ट है, ये 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी और पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेगी। पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। जनाब, आप भी बताइए, आपका दावा क्या? हमारा दावा यह है कि जननायक जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास कार्यों पे सरकार बनेगी। जो देश में मोदी का जलवा चल रहा है और हरियाणा में दुष्यंत का जलवा चल रहा है, दुष्यंत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आप तो गठबंधन में हैं, आप दुष्यंत जो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। अपने दम पे लड़ेंगे, अकेले भी लड़ेंगे, मतलब ये तय कर लिया है? ये पार्टी हाईकमान का काम है। ये पार्टी तय करेगी, मतलब अभी तक तय नहीं हुआ? तय नहीं हुआ। आप बताइए जनाब, आप क्या कहेंगे, क्या रहने वाला है आपका? भाई साहब, 10 साल कांग्रेस का राज देख लिया पब्लिक ने, 10 साल बीजेपी का राज देख लिया। आप थोड़ा माइक घुमा के दिखाओ। ये एक नूह का शहीदी पार्क है, इसमें सवाल और जवाब कोई जरूरत नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसी जगह है और फिर यहाँ बीजेपी का कार्यालय है। अगर यहाँ अगर यही पार्क नहीं बना तो और क्या विकास हुआ हमारी? इंशाल्लाह सुनो, की जानकारी में नहीं है, मैं बता दूं। सुनो, हमारे अब फाइनल करते हैं जी, बताइए। हमारी सरकार 2024 किसका, वो बताइए। हमारा रहेगा। कैसे, कितनी? तीनों विधायक मेवात के, एक हथीन से, एक सोहना से, 5 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बनेंगे और जो हमारे बच्चों का भविष्य है, इंशाल्लाह उन पर खरे उतरेंगे। ये आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को सुना। तमाम राजनीतिक पार्टी एक ही बात कहती नजर आती हैं कि इलाके में काम नहीं हुआ, एक दूसरे पर दोषारोपण करती नजर आती हैं, लेकिन एक बात को लेकर पूरी तरह श्योर हैं कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो सरकार उनकी बनेगी। सूर्या समाचार का आज का सफर यहीं तक। कल फिर कहीं मिलेंगे किसी दूसरे शहर में और उठाएंगे आपकी आवाज़।